बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू केमिस्ट्री विद कामरान चौधरी। जे तुसी इस चैनल ते नवे हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। जी अज का जोड़ा लैक्चर है हमारा वो है केमिस्ट्री क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री। उसका लेक्चर नंबर 7 हम लोग आज देखेंगे, जिसमें बेसिकली हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्रिस्टलाइजेशन को। अब जिन लोगों ने इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हुए तो तुसी चैनल ते जाओ, वहाँ पे प्लेलिस्ट मौजूद है केमिस्ट्री क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री की। वहाँ पे आपको इस चैप्टर के सारे प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब क्रिस्टलाइजेशन होती क्या है, सबसे पहले तो हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। क्रिस्टलाइजेशन इज डिफाइंड एज ए प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस होता है बाय विच ए केमिकल इज कन्वर्टेड फ्रॉम ए लिक्विड सोल्यूशन इनटू ए सॉलिड क्रिस्टलाइन स्टेट। ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक लिक्विड सोल्यूशन को हम कन्वर्ट करते हैं इन ए सॉलिड क्रिस्टलाइन स्टेट। छोटे छोटे से क्रिस्टल्स बना लेते हैं उस लिक्विड सोल्यूशन के। जैसे ये यहाँ पे आपको छोटे छोटे से क्रिस्टल्स नज़र आ रहे हैं। जैसे शुगर आपने देखी होगी, या जो आयोडाइज्ड सॉल्ट होता है वो आप घरों में यूज़ करते हैं। सॉल्ट के तो बहुत ज़्यादा निक्के निक्के से क्रिस्टल्स होते हैं। शुगर को अगर आप देख लें तो जो शुगर के क्रिस्टल्स होते हैं उस तरह के हम लोग किसी भी लिक्विड सॉल्यूशन के क्रिस्टल्स बना लेते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। अच्छा, इसको आप एक और तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि क्रिस्टलाइजेशन इज़ द रिमूवल ऑफ ए सॉलिड फ्रॉम सोल्यूशन। एक सोल्यूशन में से सॉलिड को रिमूव करना। अब जाहिर है जब कोई सोल्यूशन क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो गया तो वो क्रिस्टल्स हम अलग कर लेते हैं, तो हम कह रहे हैं कि सॉलिड को रिमूव कर रहे हैं। कैसे करते हैं? बाय इंक्रीजिंग इट्स कंसंट्रेशन अबव सैचुरेशन पॉइंट। अच्छा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, समझने वाली चीज़ है। देखो, कोई भी आप सोल्यूशन बनाते हो, फॉर एग्जांपल आपने पानी लिया, पानी के अंदर आपने शुगर डिज़ोल्व की। अब रूम टेम्परेचर पे एक वक्त ऐसा आएगा कि मज़ीद उस पानी में शुगर डिज़ोल्व नहीं होगी, तो उससे जितनी मर्ज़ी हिलाते जाओ। ठीक है, इस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग सैचुरेशन पॉइंट, कि अब हमारा सैचुरेटेड सोल्यूशन प्रिपेयर हो चुका है। फिर तुसी की करते हो, उसी पानी नू चुक के तुसी चुल्हे ते रख दो, मीन्स के हीट करते हो। हीट करने से क्या होता है, थोड़ी उसके अंदर, उस पानी के अंदर एबिलिटी क्रिएट हो जाती है मज़ीद शुगर डिज़ोल्व करने की। तो गर्म करते रहो साथ साथ और मज़ीद शुगर डिज़ोल्व करते जाओ। तो जो आपने रूम टेम्परेचर पे शुगर डिज़ोल्व नहीं हो रही थी, वो आपने गर्म करने के बाद जो शुगर डिज़ोल्व की, तो वो जो अमाउंट होती है ना, जो गर्म करने के बाद डिज़ोल्व होती है, वो आपने सैचुरेशन पॉइंट से ऊपर जाके डिज़ोल्व करवाई। ठीक है, इन सच ए मैनर दैट द एक्सेस सॉलिड सेपरेट्स आउट इन द फॉर्म ऑफ ए क्रिस्टल। अब वो कह रहा है कि जो एक्सेस सॉलिड होता है उसको हम लोग अलग करते हैं इन फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। अब वो एक्सेस सॉलिड, कौन सा एक्सेस सॉलिड है? वही शुगर के पार्टिकल्स हैं, वही शुगर है जो आपने गर्म करते हुए साथ साथ डिज़ोल्व की।
ठीक है। अदरवाइज़ रूम टेम्परेचर पर जितनी शुगर डिज़ोल्व होनी थी वो हो गई, वो एक्सेस सॉलिड पार्टिकल्स नहीं कहलाएंगे। ठीक है। जो गर्म करते हुए आपने शुगर डिज़ोल्व की ना, वो बेसिकली एक्सेस सॉलिड पार्टिकल्स होंगे। ठीक हो गया। तो डेफिनेशन की आपको समझ आ गई कि यही एक्सेस सॉलिड पार्टिकल्स हम लोग अलग करते हैं एक सॉल्यूशन से इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। इस प्रोसेस को हम लोग क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। अब थोड़ी सी मैं इसकी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ आपको। देखो, द प्रिपरेशन ऑफ ए केमिकल कंपाउंड यूजुअली affords a crude product and there is a need to purify it by crystallization from a suitable solvent। इसकी एक्सप्लेनेशन पे आने से पहले ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसको समझाने से पहले आपको एक बात मैं क्लियर कर दूं। आपने क्लास 9 चैप्टर नंबर 6 सॉल्यूशंस के चैप्टर में आपने पढ़ा था कि कोई भी सॉल्यूशन होता है उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक को हम सॉल्वेंट बोलते हैं, एक को हम सॉल्यूट बोलते हैं। सॉल्यूट ऐसा कंपोनेंट होता है जो कि कम मिकदार में होता है और सॉल्वेंट ऐसा कंपोनेंट होता है जो कि ज़्यादा मिकदार में होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको एग्जांपल दी शुगर और वाटर की। अब जाहिर है वाटर आप ज़्यादा कम क्वांटिटी में ले रहे होते हैं तो वाटर सॉल्वेंट हो गया, और शुगर वाटर के मुकाबले में कम अमाउंट में होती है तो वो सॉल्यूट हो गया। अब देखें, जब हमने कोई भी चीज़ प्रिपेयर करनी होती है ना तो हम क्रूड प्रोडक्ट लेते हैं, मींस के ऐसी प्रोडक्ट लेते हैं जो हमारे काम की नहीं होती। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ आम सी, कि ये जो हम पेट्रोल ही डलवाते हैं अपनी गाड़ियों में, क्या ये डायरेक्ट पेट्रोल जो है वो प्योर फॉर्म में ज़मीन से निकल रहा होता है? नहीं, ज़मीन से ब्लैक कलर का काला तेल निकल रहा होता है जो कि किसी काम का नहीं होता। उसको फिर हम डिस्टिलेशन के थ्रू प्योर करते हैं, ठीक है, ताकि हम उसको किसी काम में लेकर आ सकें। सो कोई भी केमिकल कंपाउंड होता है वो एक क्रूड प्रोडक्ट है हमारे लिए, अगर वो हमारे किसी काम का नहीं है। सो फिर हमने जाहिर है उसको क्या करना होता है, प्योरीफाई करना होता है। अब जो प्रोसेस हम लोग उसको प्योरीफाई करने के लिए परफॉर्म करते हैं उसको हम लोग क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। फ्रॉम ए सूटेबल सॉल्वेंट, मतलब किसी भी सूटेबल सॉल्वेंट को यूज़ करते हुए। ठीक है, अब इसकी समझ आ गई होगी आपको। अब देखो बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है क्रिस्टलाइजेशन का। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फैक्ट दैट द सॉल्यूट शुड बी सॉल्युबल इन ए सूटेबल सॉल्वेंट। कि भाई हमने ऐसा सॉल्वेंट लेना है जिसमें वो सॉल्यूट डिज़ोल्व हो जाए, सॉल्युबल हो। ये ना हो कि हम कोई भी ऐसा सॉल्यूट को हम प्योरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू क्रिस्टलाइजेशन और उसको ऐसे सॉल्वेंट में हमने डाल दिया जो कि उस सॉल्यूट को डिज़ोल्व भी ना कर सके। सो हमने ऐसा सॉल्वेंट लेना है जो उस सॉल्यूट को डिज़ोल्व कर सके एट हाई टेम्परेचर, and the excess amount of the solute is thrown out as crystals when it is cooled। फिर हम बाद में जब उस सॉल्यूशन को ठंडा करेंगे क्रिस्टल्स बनेंगे तो हम उन क्रिस्टल्स को अलग कर लेंगे। वो जो एक्सेस अमाउंट हमने सॉल्यूट की डिज़ोल्व की हुई होगी सॉल्वेंट में, तो हम उस एक्स्ट्रा अमाउंट को क्या कर लेंगे, सेपरेट आउट कर लेंगे इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। अब ये तो था जी क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस। अब इसके जो स्टेप्स हैं कि कैसे हम लोग क्रिस्टलाइजेशन
परफॉर्म करते हैं वो हम आने वाले लेक्चर्स में 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, ठीक है, डिटेल के साथ। सो होपफुली लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। जितना ਤੁਹਾਨੂੰ वीडियो पसंद आई है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।